बुरा नहीं किया। अगर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए। आवश्यकता है तो क्या जाना चलेगा। तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, उसको जांच का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई विरासत नहीं, कुतुब मीनार जो देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लौंग लपेट के, बिना संकोच के। तो देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के हित में हमें वो कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो योगी जी आप ये मानते हैं, आप थोड़ा गुस्से में हैं, तो मैं कोई गुस्सा नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आप क्योंकि मुझे कह रहे हैं, मुझे भय है कि आपको फिर पसीना ना हो जाए। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी फिर से जीत गए, तो मैं पत्रकारिता छोड़कर दिल्ली की बल्ली महारान है, गलत इन्होंने लिखा है, मैं चिकन पकौड़े की दुकान खोल लूंगा। ठीक है, लेकिन ये ट्वीट हर रोज मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर मैं कुछ भी लिखूं, ठीक है, समझ गया, फूल पौधे की तस्वीर लगाऊं तो समझ गया, कोई वीडियो डालूं तो ये ट्वीट मेरा पीछा कर। ठीक है। अब जैसे ये भाई साहब ने 31 जनवरी का वही ट्वीट मेरा मेंशन करते हुए किया है, इन्होंने 2 अप्रैल को किया, अभी मान लीजिए 4 दिन पहले। दुकान कब खोलेगा? कोई सूर्यकांत दास है, ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ये कोई देव है, इन्होंने भी वही लिखा, मैं दिल्ली आ रहा हूं, पकौड़ी की दुकान कहां लगा ये बताना, तू बेरोजगार हो गया, थोड़ा रोजगार दे पाऊंगा। अब उसके बाद जो राष्ट्रभक्त है, जो क्या हुआ तेरा वादा, इन्होंने भी लिखा है 6 अप्रैल, ये तो आज का ही ट्वीट, ताजा ट्वीट, इन्होंने भी यही लिखा है। कोई कमलेश वंसल है, दुकान कब खोल रहे हो लिख रहे हैं। कोई पकौड़ी की दुकान बता दो नीतीश भारद्वाज है, इन्होंने भी 5 अप्रैल को लिखा है। मतलब ये जो अभी ट्वीट्स दिखा रहा हूं, कल और आज के ट्वीट्स। उसके बाद एक नया आइटम दिखा मुझे। ये नया आइटम ये है कि मैं ट्विटर पर घोषणा करता हूं कि अगर गुजरात में भाजपा सरकार फिर से आ गई तो वापस अपने गृह जिले बिहार के बेगूसराय चला जाऊंगा और झींगा मछली बेचूंगा। अब बताइए, अभी तक तो बल्ली महारान में क्या पकौड़े की दुकान खुलवा रहे थे, अब ये झींगा मछली की बात करने आ गए। और वैसे ही ये है, और ये ट्वीट कब का है मेरा? 24 अगस्त 2022 का है। समझिए जरा। उनके लिए मतलब हर एक चीज के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस की वाली पोजीशन आ गया है, बहुत परेशान है। ये कैसा बाहर जोड़ा राहुल जी आपने? बस मेरी तो अपील है सबसे कि मेरी पेमेंट हो जाए। मैंने बाहर जोड़ो यात्रा बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ अपना फ्यूचर संभालने के लिए और एक अच्छे सोच के साथ मैंने काम किया था कि चलो काम करते हैं, कुछ पैसे भी बनेंगे और एक अच्छी सोच के साथ हम साथ में जा रहे हैं। बड़ा उत्साहित था मैं, मेरी पेमेंट नहीं आई और पेमेंट आई, लेबर आर्म को सबको पैसे देने थे, उनको यहाँ से वापस भेजना था। 1.5 लाख का फ्यूल लगता है उन गाड़ियों में यहाँ तक। तो सर मैंने उसके अगेंस्ट गोल्ड लोन भी लिया है, अपनी वाइफ की कुछ गहने रख के और अपनी कुछ ज्वेलरी रख के लोन लिया हुआ है 2.5 लाख रुपए के, उसके भी सारे कागजात हैं। सर मैं बहुत परेशान हूँ, भारत जोड़ो यात्रा की पेमेंट करवा दीजिए सर मेरी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी 13 लाख रुपए बकाया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है सर मेरी पेमेंट करा दीजिए। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। आपसे राहुल गांधी कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? क्योंकि जॉर्ज सोरोस जब बोल देता है $1 बिलियन खर्च करेंगे मोदी को हटाने के लिए, लोकतंत्र खत्म करने के लिए, और कैसा लोकतंत्र चाहिए? क्योंकि नेता तो भारत में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं। तो कैसा लोकतंत्र चाहिए? और आप जो कह रहे हो कि कन्विक्शन पढ़ने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी से पढ़वा दो, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा।